हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा कि भाई एक बार मैग्नेट होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है ये बेटा? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक करंट कैरिंग वायर के पास वो क्या लेके गए बेटा? एक मैग्नेटिक कंपास, जो हम बार मैग्नेट के चारों तरफ लेके गए थे और हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया था, जिसके हेल्प से उसी मैग्नेटिक कंपास को हम एक करंट कैरिंग वायर के पास लेकर गए और देखा कि जब इस करंट कैरिंग वायर के पास हम इस मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाते हैं तो इसकी निडल क्या होती है बेटा? डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हमारी निडल जो है वो मैग्नेट की है। इसलिए हमने यहां से क्या अंदाजा लगाया कि भाई अगर ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि पक्का यहां पर कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब एक मैग्नेट की वजह से तो होता ही है हमारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब तक करंट रहेगा तब तक इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और जैसे ही इस वायर में करंट क्या हो जाएगा? जीरो, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? हमारी जीरो हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो हमने लिखा भाई हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन ये थी इस एक्सपेरिमेंट की कि व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज ब्रिंग नियर टू ए करंट कैरिंग वायर देन इट निडल डिफ्लेक्ट। कि भाई जैसे जब किसी मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के पास लाया जाता है तो उसकी निडल क्या होती है बेटा? उसकी निडल होती है डिफ्लेक्ट होती है। और इसी के बेस पर हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाला भाई? ये चीज देखी, उससे हम क्या समझे? कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अराउंड द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। या ये भी से कह सकते हैं कि भाई एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग जो वायर है वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है उसके दो मेथड पता है। एक तो नेचुरली है कि भाई नेचुरली हमें मैग्नेट मिली तो उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरा हमें पता चल गया कि अगर हम किसी वायर में करंट भेजेंगे तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कब तक? जब तक उस वायर में क्या रहेगा? करंट। जैसे ही हम उस वायर में करंट जीरो करेंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमें यह पता चला कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? अलग अलग शेप की वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, ठीक है, और उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले केस नंबर 1 है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। सबसे पहला है ये, हमारे पास एक वायर गिवन है बेटा, और जो वायर है वो कैसी है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर है और इनफाइनाइट है। उस वायर के चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना है। 3 पॉइंट लिखेंगे बेटा हर एक केस के लिए। सबसे पहले कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो किस किस पे डिपेंड करता है। दूसरा हम देखेंगे भाई उसकी डायरेक्शन। तीसरा हम देखेंगे उसकी क्या? शेप। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है जी, लिख सकते हो आप कहीं भी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसी पॉइंट पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
दूसरा डायरेक्शन निकालेंगे और तीसरा देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी शेप कैसी होती है। चलिए जी, अगर ये मान लीजिए कोई वायर है और जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है और कोई पॉइंट है यहां पर, ठीक है, इस वायर में करंट कितना है बेटे, आई है, और इस पॉइंट का इस वायर से जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटे, आर है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं बी से लिखते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, क्या क्या है। सबसे पहले बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यानी कि जितना ज्यादा वायर में करंट होगा उतना ही इस पॉइंट पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द स्ट्रेट वायर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात यहां से क्या है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, उस वो जितना दूर होगा तो R की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी कि अगर कोई वायर है उसमें करंट है तो जो पॉइंट वायर के पास है वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि R की वैल्यू क्या है, कम है। और जो पॉइंट वायर से दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा क्या बेटे, कम, क्योंकि R की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये याद रखनी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू वो किस किस पर डिपेंड करती है। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। आर क्या है, आर है हमारा, आर है डिस्टेंस ऑफ, आर है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वायर से हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पॉइंट का, उस पॉइंट पर उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड जो बात है बेटा वो बात है हमारी क्या, डायरेक्शन। बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा देखो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारा राइट हैंड थंब रूल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के हमें डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए किसी पॉइंट पर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है, कहता है कि जो आपका राइट हैंड है उसको आप इस तरह से अलाइन करो ताकि जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। जैसे भाई इस वायर में करंट कहां है, ऊपर है, तो अपने अंगूठे को हमने करंट की डायरेक्शन में करना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जिस पॉइंट पर आपने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां उस पर आपने उंगलियां कर्ल करनी है उसकी तरफ, ठीक है। तो जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो आपको बताएगी किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो बेटा ये मैंने ऊपर है, अब जैसे इस पॉइंट पर निकालना है तो मैंने अपने हाथ को घुमाया तो मेरी उंगलियां क्या बता रही है, मेरी उंगलियां कह रही है इनटू द बोर्ड, मतलब कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा होगा इनटू द बोर्ड। क्रॉस का मतलब होता है बोर्ड के अंदर और डॉट का मतलब होता है बेटे, डॉट का मतलब होता है बोर्ड से बाहर, ठीक है। तो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है थंब तो जो है वो आपने किधर करना है, अलोंग करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपकी फिंगर कर्ल होंगी, कर्ल फिंगर, वो किधर होंगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई वायर है, ये वायर है, इसमें इधर करंट है
और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ये कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने अंगूठे को हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में करना है। तो करंट की डायरेक्शन में करना है, तो करंट की डायरेक्शन तो हमारे पास ये हो गई इस तरह से, और उसके बाद आपने अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। तो कर्ल कर रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, बाहर की तरफ। इसका मतलब इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा किधर किधर मिलेगा बेटे, आउट ऑफ द बोर्ड, यानी कि हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, डॉट से। ठीक, ये हमारा क्या था बेटा, सेकंड पॉइंट। पहला मैग्नीट्यूड निकाला, दूसरा क्या निकाला, डायरेक्शन। अब तीसरा जो निकालेंगे वो निकालेंगे शेप। शेप कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप कैसे होती है? देखो, अगर बेटा ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, अगर हम इसके चारों तरफ देखें तो बेटा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि सर्कल के फॉर्म में होती है, और सारे सर्कल का सेंटर जो है वो इस वायर पे होता है। ठीक है जी, जैसे हमारे पास एक वायर है, ये वायर है यहाँ, तो पहला सर्कल ये, दूसरा ये, तीसरा और, चौथा और, ऐसे रेडियस बढ़ती रहेगी, लेकिन सबका सेंटर कहाँ रहेगा, उस करंट कैरिंग वायर पर रहेगा। इसका मतलब इन सर्कल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा क्या बेटे, शेप। शेप, ठीक है, तो शेप कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, देखो इनटू द बोर्ड है ना, तो यहां से ये इनटू द बोर्ड ऐसे, और इधर ये आउट ऑफ द बोर्ड, तो ये हमारे पास इस तरह शेप होते हैं। शेप कैसी होती है, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर concentric circles, concentric circles। ठीक है नहीं, और पिक्चर बना लेनी है आपने यहां से, ये बुक से देखना चाहो तो बुक से। ऐसे कुल मिलाकर हमारे 2-3 केस हैं। आज हमने पहला केस डिस्कस किया है। पहला केस यानी कि एक वायर जो कैसी है, स्ट्रेट है, उसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना, 3 पॉइंट करने बेटा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और शेप। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला, वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। दूसरा है बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हमें करंट पता है तो मैंने थंब को किधर कर लिया, करंट की डायरेक्शन में, तो जो उंगलियां घूमेंगी मेरी वो घूमेगी किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो थर्ड पॉइंट है वो है बेटा हमारा क्या, शेप। किसी भी स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी शेप होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और सारे सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, वो होता है उस वायर पर। ठीक है, बाकी करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं सेकंड केस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।